यूपी के कोने कोने से संदेश आ रहे हैं, 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं। देखिए 10 तारीख को गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में, तो ये गाना बजेगा 10 मंदिर में जाने में क्या बुराई है? क्या तो मंदिर से परहेज करते हैं। हाँ तो मंदिर का आदमी मंदिर में चाहिए ना, विधानसभा में नहीं चाहिए। मंदिर का आदमी मंदिर में चाहिए। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं साइकिल की टक्कर में, तो साइकिल चल रही है। या 10 मार्च को दिवाली भी मनाएंगे, होली और दिवाली 10 मार्च को मनेगी, और मातम किस किस के मनेगा ये तो मोदी बताएगा या बाबा बताएगा। किसान आंदोलन का तुमने प्रकोप देखा कि उनके विधायक मंच पे खड़े होकर कान पकड़ के उठक बैठक करते हैं। यही तो है जनता का खौफ। हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता, और हर टकला चाणक्य नहीं होता। अगर हिम्मत है मोदी में, योगी में और अमित शाह में, तो एक देखिए स्थिति इतनी अच्छी है कि शुरू से ही एक जनता का मन था कि इसका खदेड़ा करना है, और वो खदेड़ा होता हुआ आ रहा। पहले और दूसरे चरण में वोटिंग करने के बाद प्रदेश की जनता ने एक वो किया था, पश्चिम की ने, कि चलो पूरब की ओर, तो आप पूरब की ओर बढ़े हैं, और ये सेकंड लास्ट चरण है, छठा, और मैं आज बस्ती पहुंचा हूँ। आप उनका खदेड़ा करने की बात करते हो, गुंडे माफियाओं को खदेड़ा करने की बात कर रहे हो। कौन कह रहा गुंडे माफियाओं को? तो Z+ सुरक्षा दे रहे हैं, Y+ सुरक्षा दे रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ टैनी के बेटे की, उसे Y+ दी गई, राम रहीम को Z+ दी गई। अरे जब गुंडों को सुरक्षा दे दोगे तो गुंडों का सफाया कैसे करोगे? खतरा जान को है, किसी की भी हो तो जान है, तो जान को क्या सुरक्षा देनी पड़ेगी ना। और आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा? उन किसानों का क्या होगा? अरे अपराधी जेल से बाहर और किसान जेल के अंदर। नहीं, भय तो खत्म कर दिया ना उत्तर प्रदेश। कहाँ भय? पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो कहाँ है भय? आतंकवाद था उत्तर प्रदेश में, वो खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद था ही नहीं। कौन कह रहा? बाबा से पूछो, ये जितने बड़े बीजेपी के नेता उतना ही बड़ा झूठ बोलते हैं। साहब आज अमेठी से मोदी जी ने कहा है कि 10 मार्च से ही होली मनाना शुरू हो जाएगी यूपी में। बस या 10 मार्च को दिवाली भी मनाएंगे, होली और दिवाली 10 मार्च को मनेगी, और मातम किस किस के मनेगा ये तो मोदी बताएगा या बाबा बताएगा। वो कह रहे हैं आज जो देश में विकास हुआ है, प्रदेश में जो विकास हुआ है, योगी जी ने विकास की गंगा बहा दी है। बस आज मैं तेरे से पूछूंगा पत्रकार महोदय, आज तो मेरे साथ ही चल रहा, यो बता दे कि लखनऊ से और यहाँ बस्ती तक आया, क्या हाईवे था वो? अगर गांव की चक्रोड भी होगी वो भी अच्छी होगी। नहीं वो तो अगर हिम्मत है मोदी में, योगी में और अमित शाह में, तो एक दिन लखनऊ से गोरखपुर बस द्वारा जाकर के दिखा दे। अगर मेदांता में 3 हॉस्पिटल में एडमिट ना हो जाए तो मेरा नाम हरेंद्र ताऊ नहीं। वो तो एक बात है, आप कहते हो कि वहाँ ट्रेनिंग हुई थी, 13 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, सब समझदार है, फिर आप इस तरह से हर चरण में घूमना, ये छठा चरण है यहाँ पर बस्ती में आप आए हो, क्यों आने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? क्यों? पासपोर्ट लगे है? अरे मोदी ने तो विकास बहुत करा गया, योगी ने विकास करा गया, ये क्यों नगरी नगरी द्वारे द्वारे पर्चे बांटते फिर रहे हैं? आप क्यों विरोध कर रहे हो इस तरह से? क्यों ना करें? जहां जहां ये नफरत फैलाएंगे इनके पीछे पीछे प्यार फैलाने ताऊ पहुंच जाएगा। ये पहले दिन से वादा था। जहां जहां ये तोड़ने का काम करेंगे जोड़ने के लिए ताऊ पहुंच जाएगा। तो फिर लाल टोपी का प्रचार क्यों कर रहे हैं आप? क्या लाल टोपी वालों का प्रचार क्यों कर रहे हैं? किसका करूं? बीजेपी का करूं? सपोर्ट तो आपको और लोगों ने भी किया था, किसान आंदोलन। क्या हमने कहा था कि बीजेपी को चोट देनी है, और चोट वोट की होती है, और वोट की चोट कैसे दोगे? उन्हें तो दोगे जो बीजेपी को हराएगा। और हमने शुरू में कहा था जब बंगाल का चुनाव था कि इस बार उत्तर प्रदेश में 1 by 1 चुनाव होगा, और वो 1 by 1 चुनाव हो रहा है। कोई नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं साइकिल की टक्कर में, तो साइकिल चल रही है गठबंधन। पश्चिम से आप चले हैं और कहाँ जाके आप रुकेंगे बताइए? पूरब के आखिरी जिले तक। और बाबा आगे तो फिर तुम्हें क्या अब बाबा आगे 10 मार्च को, तो 10 मार्च को क्यों? कहाँ गए बाबा? मठ में? सुन, 28 तारीख को बाबा को चैलेंज है, 28 तारीख को गोरखपुर में दहाड़ेगा ये ताऊ, और मोदी को चैलेंज है 3 मार्च को बनारस में दहाड़ेगा ये ताऊ। अभी से चैलेंज कर देता हूँ। वो तो रोज दहाड़ रहे हैं, वो तो नहीं उनके गढ़ में रोक सके तो रोक लेना। जनता आपकी बात मानेगी? जनता आपकी बात मानेगी? जनता को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, और किसानों के लिए गन्ने का पेमेंट, MSP, ये सब चीज चाहिए। तो ये सब तो वो दे ही रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? वो नमक दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, और वो दे रहे हैं चना भी दे रहे हैं। वो तो उनकी तो एक विधायक कह रही है कि नमक खा रहे हो फिर भी हमें गाली दे रहे हो। किसान आंदोलन का तुमने प्रकोप देखा कि उनके विधायक मंच पे खड़े होकर कान पकड़ के उठक बैठक करते हैं। यही तो है जनता का खौफ, और जिसके पीछे जनता पड़ जाती है कान पकड़ के गद्दी से नीचे पटक देती है।
नहीं, जो उठक बैठक वाला वीडियो था आपने देखा, तो अब तो आप माफ कर दीजिए, इतने क्या? आपकी मांगे भी मान ली हैं, उठक बैठक भी लगा रहे हैं, क्या? माफी भी मांग रहे हैं, मोदी जी ने भी माफी मांग ली। देखिए, जहर एक बार पिया जाता है, बार बार नहीं पिया जाता। देश की जनता जहर पी चुकी है, अब इन जहरीले नागों को बख्शेगी नहीं जनता। नहीं, जहरीले नागरिक आप नाग बता रहे हैं, उनको तो राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, और राष्ट्रहित की वो कह रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर ये उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई तो राष्ट्र खतरे में आ जाएगा। फिर कैसे खतरे में आ जाएगा? पहले खतरे में था राष्ट्र, जब से बीजेपी आई तभी से होता है। कभी राष्ट्र खतरे में हो जा, कभी हिंदू खतरे में हो जा, और बीजेपी चुनाव हो जा, राष्ट्र भी खतरे से बाहर हो जा और हिंदू भी खतरे से बाहर हो जा। अगर थोड़ी भी चूक हो गई तो कश्मीर और बंगाल और केरल बनने से कोई रोक नहीं सकता। फिर कहाँ? उत्तर प्रदेश को क्यों? केरल, बंगाल, कश्मीर अमेरिका में है, फ्रांस में है, जापान में है, कहाँ है? नहीं, जिस तरीके से वहाँ हिंसक घटना होती है, हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है। अरे यहाँ तो बेटियों के साथ हिंसक घटना होती है, रात को 2 बजे यही बाबा के आदमी जला देते हैं, वो कौन सी हिंसक घटना? यहाँ तो मंत्री का खुद बेटा किसानों पे गाड़ियां चढ़ा के उनकी हत्या कर देता है, इससे बड़ा आतंकवादी और कौन होगा? वो कह रहे हैं कि बुलडोजर की मरम्मत चल रही है और 10 मार्च को फिर निकलेगा। कहना बाबा जी से कि 10 मार्च को निकलेगा, लेकिन किस किस के पीछे निकलेगा बाबा जी देख लेना आपके, क्योंकि तेल खत्म हो गया उसका। आप जिस पार्टी की कैंपेनिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसके पक्ष में, उसके मंच से बोल रहे हैं, उसको वो बोल रहे हैं कि ये आतंकवाद फैलाने वाली पार्टी है। देखिए, ये उनका मुद्दा है, हम उनकी पिच पे नहीं खेलते, हम अपनी पिच पे खेलते हैं। हमें शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे। मुद्दों पे बात करो। 5 साल सरकार चलाई है, ये बताओ तुमने क्या किया? कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई इंडस्ट्री लगाई, कोई बिजली का कारखाना लगाया? नहीं, साइकिल को भी उन्होंने आतंक से जोड़ दिया है। साइकिल को भी आतंक से जोड़ दिया है उन्होंने। तो सारे नेता साइकिल चला में ये बीजेपी के, जोड़ने दो। वो आतंकवादी की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, उन्हें करने दो। तो वो तो उन्होंने दे दिया। उनके पास 5 मुद्दे हैं, 5 मुद्दों के अलावा नहीं बोलने के। उनके पास आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, ये है, और कुछ नहीं है। तो जगह जगह आप जा रहे हैं, क्या मिलेगा इससे आपको, ये बताइए। क्या मिलना? अपने किसानों की शहादत का बदला लेंगे, और जो किसानों के साथ गद्दारी करेगा, जो महिलाओं के साथ दुराचार करेगा, जो युवाओं पर लाठी बरसाएगा, उनको गद्दी से नीचे उतारेंगे। वो तो कह रहे हैं कि प्रदेश में फिर से कमल खिल रहा है। यूपी की कमल की तो जनता ने पंखुड़ियां फाड़ दी। 4 चरण का मतदान हो चुका है, 200 के करीब सीट पहुंच चुकी है साइकिल की, गठबंधन की। और अब तो आगे की जनता ये सोच रही है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, जिता दो साइकिल को टक्कर में। वो जानते हैं गर्मी शांत करनी समाजवादी को। गर्मी तो शांत हो गई इनकी, पहले 2 चरण में वोट पड़ते के साथ बीजेपी की गर्मी शांत हो चुकी है। उनके विधायक कान पकड़ के उठक बैठक करने लगे हैं, और उनकी भाषा बदल गई है, सब चीज, उनका चेहरा पढ़ लो, सब चीज बदल गई है। वो तो कह रहा है कि गलती जो हुई है तो माफ कर दूं। क्यों कर दे? क्यों कर दे? गलती करी क्यों? और गलती करके ऊपर से भी गलती कर रहे हो, अपराधियों को जेल से बाहर निकाल रहे हो और उन्हें सुरक्षा दे रहे हो, और किसानों को जेल के अंदर ठूस रहे हो। तो 10 मार्च को क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? यूपी के कोने कोने से संदेश आ रहे हैं, 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं, ये संदेश आ रहे हैं। बाबा के लिए भी कुछ कह रहे थे आप, मठ में जाना पड़ेगा। देखिए, 10 तारीख को एक गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में, तो ये गाना बजेगा 10। मंदिर में जाने में क्या बुराई है? क्या? तो मंदिर से परहेज करते हैं। हाँ तो मंदिर का आदमी मंदिर में चाहिए ना, विधानसभा में नहीं चाहिए। मंदिर का आदमी मंदिर में चाहिए। तो मंदिर में आप भी जाइए, वो भी तो जाते हैं। हाँ तो मंदिर जाएगा, वो ढोंग करते हैं मंदिर में भी जा करके, क्योंकि जहाँ मूर्ति की तरफ मुंह करके पूजा करते हैं, बाबा मूर्ति की तरफ बैक करके और कैमरे की पूजा करते हैं। नहीं, जोरदार समर्थन मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि जोरदार उत्साह आ रहा है, भीड़ आ रही है, और हाँ, हर कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, ये भीड़ है। फोटो कहीं और का लगा देते हैं, वो भीड़ आ रही है। इटावा में देखा था आपने, अगर गए होगे तो इटावा में देखा होगा। वो कह रहे हैं 60 साल के जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए बस फ्री रहेगी, और गैस सिलेंडर भी फ्री में दिए जाएंगे त्योहारों पे। पहले भी दिए थे फ्री, 300 का सिलेंडर था, आज 1000 का कर दिया फ्री। क्या वो तो वो बना रखे, स्टूल बना रखे जनता ने। घोषणा की है, अमित शाह जी ने कहा कि हम लैपटॉप भी देंगे। हाँ, कह तो रहा, देखिए, जब देश का गृह मंत्री अनपढ़ हो तो वो ऐसे ही करेगा। वो कह रहा है कि 12वीं के बाद जब बच्चे इंटर में आएंगे तो हम तो बेवकूफ थे, ये सब बेवकूफ थे जो BA कर लिए, 12वीं के बाद इन्हें इंटर में एडमिशन लेना चाहिए, तभी तो लैपटॉप देंगे। तो कभी कभी जुबान फिसल जाती है। जुबान, देखिए, बहुत सम्मानित पद होता है गृह मंत्रालय, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, पर जब पद पर तुम अनपढ़ आदमी बैठा दोगे तो वो ऐसा ही होगा। मतलब क्वालिफाइड है, बहुत ज्यादा। कौन क्वालिफाइड है? अनुभवी हैं। हाँ, उन्होंने क्या माना जाता है उनको, आपको पता नहीं यार, फिर वही बात कराओगे मेरे से।
नहीं, आप- हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता, और हर टकला चाणक्य नहीं होता। नहीं, वो गेम बदल देते रात रात में कहाँ बदल दिया? चुनाव का। दिल्ली में बदल देता। देखिए दिल्ली में घर घर पर्चे बांटे, बीजेपी साफ। बंगाल में गया, घर घर पर्चे बांटे, बीजेपी साफ। और अब उत्तर प्रदेश में घर घर पर्चे बांट रहा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी साफ। प्रचार करने में दिक्कत क्या है? प्रचार करने में दिक्कत क्या है? प्रचार कर रहे हो अपनी पार्टी का। हम कदम ना कर रहे, जनता ने कह दिया है कि आप लोगों को गांव में नहीं घुसने देंगे, और आपको 10 मार्च को आपको संसद नहीं जाने देंगे, विधानसभा नहीं जाने देंगे। समाजवादी पार्टी में कहाँ से उम्मीद थी आपको? 2017 में आ रही है पार्टी, 19 में वो चुनाव हार गई है, तो क्या हो गया? अब क्या उम्मीद है? पहले ये नहीं हारे, पहले ये नहीं हारे। जो गलती हम कर चुके उस गलती का सुधार करना है कि हमने विकास की बात की थी, ये तो विनाश की बात करते हैं। अच्छा, पश्चिम से आप आए हैं पूर्वांचल की तरफ, तो क्या संदेश देने आए हैं, क्या कुछ बताने आए हैं यहाँ के किसानों को, नौजवानों को? मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि देखिए अखिलेश जी ने हर घर के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री की है, किसानों के लिए बिजली की सिंचाई की जो ट्वेल्व का बिल है वो फ्री किया है, और युवाओं के लिए पहली कलम से 10 लाख रोजगार का काम किया है, और जो फिर कम पढ़े लिखे बच्चे रह जाएंगे उनके लिए ट्रेनिंग करा के 22 लाख रोजगार IT सेक्टर में देने का काम किया है। तो ऐसे तो योगी जी भी वादा कर रहे हैं, वादा लैपटॉप भी देंगे, मोबाइल भी देंगे, और 5 साल से क्या कर रहे थे बाबा? डाटा भी देंगे। 5 साल से क्या कर रहे थे बाबा? चिलम में दम मार के नशे में लौटे हुए थे क्या?